हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.1 का ये पार्ट सेकंड होगा। इससे पहले के पार्ट को हमने सॉल्व कर रखा है, यदि आप नहीं देखे जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है एक बहुत ही अच्छा सवाल दे रखा है। यदि आप इस सवाल को किसी और बुक में देखेंगे ना तो काफी लंबा मैटर में इसको बना रखा है, डबल डबल त्रिभुज लेकर के बना रखा है। आइए हम लोग इसको काफी इजीली में समझाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ जो सवाल दे रखा है, कहता है cos A बराबर cos B है, और इसके साथ एक चीज और दे रखा है, कहता है कौन A और कौन बी जो है ये दोनों न्यून कोण है। तो आप हमको प्रूव करके ये बताइए कौन ए बराबर कौन बी है। तो देखिए कैसे सवाल लगता है, काफी इजीली है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे, आप लोग जिस भी काम को करोगे ना, जो पूछता है उसको लिखा कीजिए, पर लिखते हैं प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं cos A बराबर cos B, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीका से एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीका से। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कौन ए और कौन बी जो है वो क्या है, न्यून कोण है। यदि कौन ए कौन बी न्यून कोण है तो कहने का मतलब यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी समकोण बन जाएगा, ठीक है, जो कि 90 डिग्री का होता है। आप कहेंगे कि मतलब आप अपने मन से इधर उधर कर दिए, नहीं, यहाँ पर सवाल दे रखा है कौन ए जो है और कौन बी दोनों क्या है, न्यून कोण है। इन दोनों को साइड में रखना पड़ेगा। आप चाहे तो कौन बी को यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए cos A है ना, तो A के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, इसके सामने की भुजा ये क्या कहलाएगा, ये अलंब कहलाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आप cos का फॉर्मूला लिख लीजिए। cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो लिख लीजिए यहाँ पर आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण। ये लिखना जरूरी नहीं है, पर समझने के लिए लिख रहे हैं। और इसका भी होता है आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसका ये सामने की भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो हमको चाहिए आधार, तो जब ये लंब होगा तो आधार ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और इसका कर्ण क्या हो जाएगा, इसका AB हो जाएगा। लिख लेते हैं यहाँ पर AB बराबर। अब देखिए यहाँ पर cos B के अकॉर्डिंग यदि देखेंगे तो ये लंब बन रहा है। हमको चाहिए क्या, आधार। जब ये लंब है तो आधार ये हो जाएगा, यह हो जाएगा BC, और इसका कर्ण क्या हो जाएगा, इसका AB होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए AB क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये जो बचा यहाँ पर क्या बचा, यानी AC बराबर बच गया क्या, BC। यानी कि हम लोग यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाए थे, ये क्या निकला, ये समद्विबाहु त्रिभुज निकला। यानी इसका दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है, AC बराबर है BC। मतलब किसी भी त्रिभुज का यदि दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाता है, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब ये भुजा इसका क्या है, वो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC जो है ये क्या है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। एक बात और जान लीजिए, यदि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का जो दो भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक उस भुजा के सामने की जो कोण होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यदि हम लोग देखें ये भुजा दोनों आपस में क्या बराबर है, इसके सामने की कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इस भुजा के सामने की कोण क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए कोण A बराबर हो जाएगा क्या, कोण B। तो हम लोग लिखेंगे हैंस, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। आप लोग इसको जरूर लिखोगे प्रूव्ड, जो आप लोग सिद्ध करें, मतलब सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करता हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए अब हम लोग देखते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ सवाल दे रखा है, यहाँ पर कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो इतना आंकड़ा के साथ आप हमको ये बताइए। यहाँ पर जो दो सवाल दे रखे हैं, आप इसका मान बताइए और यहाँ पर इसका मान बताइए, ठीक है। तो इसको हम लोग चाहे तो दो तरीका से बना सकते हैं। पहले लिख लेते हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है। पहला जो नियम इसका होगा, देखिए cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार है, लंब है, और तीसरा क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण। यदि कर्ण को हम लोग निकाल लेते हैं, यदि तीनों चीज निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ पर साइन थीटा में जो भी लंब कर्ण लगेगा उसका मान रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हो सकता है, इसमें फॉर्मूला वगैरह लगा करके हम लोग इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको फॉर्मूला लगा करके किस प्रकार से स्टैंडर्ड से इसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख लिया सॉल्यूशन। तो सवाल को लिख लीजिए। पहला जो इसका सवाल है, 1 प्लस क्या है यहाँ पर, साइन थीटा, और इंटू 1 माइनस क्या है यहाँ पर, साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पर cos थीटा दे रखा है, और इधर 1 माइनस cos थीटा है। तो यहाँ पर चूंकि आप लोग ध्यान से देखेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा है। तो कहने का मतलब है ये किसके फॉर्म में दिखाई देता है, ये जो है यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिखाई देता है। और इसका हम लोग जानते हैं फॉर्मूला का आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर होता है। ठीक, यदि हम लोग एक को ए मान ले और साइन थीटा को बी मान ले, इस फॉर्मूले पर हम लोग तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे वही करने वाले हैं, एक 1 पे स्क्वायर दे दिए और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ भी सेम है तो 1 पे स्क्वायर दीजिए और यहाँ पे लिखिए cos थीटा पे स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, cos का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हम लोग एक संबंध को पढ़े, यदि हम लोग 1 में से साइन स्क्वायर थीटा को घटाते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, यह cos स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। यदि हम लोग 1 में से cos स्क्वायर थीटा को घटाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये sin स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। और हम लोग एक संबंध को पढ़े हैं जो कि cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा बराबर होता था एक, वो cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं cot थीटा का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए cot थीटा का मान यहाँ पर दे रखा है कितना, 7/8, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये पहला आंसर हुआ। दूसरा देखिए, यहाँ भी वही चीज दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने, अभी भी हम लोग निकाले हैं, तो कॉट थीटा यहाँ पर कॉट का वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पर कितना, 7/8, और इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए तो इसका भी वही जगह 49/64। ठीक है, काफी इजीली था, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हम लोग अगली स्लाइड की ओर। आइए बोलूं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, यहाँ भी बड़ी अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ का था, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो आप हमको ये बताइए 1 - 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर a के बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है क्या, है या नहीं, ये हमको कहता है प्रूव करके बताने के लिए। तो ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व जब भी करेंगे तो इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको क्या करेंगे, अलग सॉल्व करेंगे। तो इन चीजों को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें हम लोगों को तीनों भुजा जो है ना, इसमें मालूम होना चाहिए। तो तीन भुजा कौन कौन सा, तो मतलब लंब, आधार और कर्ण। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कैसे बनेगा, तो यहाँ आ जाइए आप लोग सॉल्यूशन में, लिखते हैं यहाँ पर 3 cot a बराबर कितना है, 4। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, ये गुना में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भागा में, तो cot a बराबर 4/, कितना हो जाएगा, 3। और हम लोगों को पता है cot a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आधार बट्टे लंब होता है, तो आधार इसका हो जाएगा कितना, 4, और लंब हो जाएगा कितना यहाँ पर 3। और यहाँ पर हम लोगों को क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, तो कर्ण का मान हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता था, कि मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब कितना दे रखा है, यहाँ पर 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना यहाँ पर है, 4। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 3 का यदि स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, 4 का यदि स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, वो 16 हो जाता है। जब इन दोनों को जोड़ देते तो कितना हो जाता है, ये 25 हो जाता है, और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ जो कर्ण आया कितना आ गया, वो 5 आ गया। तीनों भुजा हमको मालूम हो गया। आइए अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, LHS से देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर LHS, यानी फ्रॉम LHS क्या सवाल दे रखा, 1 - 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर a। तो 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखिए, यहाँ पहले 1 लिख लीजिए, -10 का फॉर्मूला था लंब बटे आधा। तो यहाँ से देखिए लंब क्या है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3, और आधार इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, तो 4 लिख लीजिए, इसमें स्क्वायर है तो दे दीजिए, नीचे भी वही है, सिर्फ यहाँ प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर 3 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस पे स्क्वायर। चलिए 1 - 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, नीचे भी 1 + 3 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर 16 होता है। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भिन्न का घटा बना लेते हैं, नीचे भी जोड़ बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए न कुछ बट्टे में 1 दीजिए, 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। 1 से 16 में डिवाइड करेंगे 16 बार में जाएगा, 16 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 16। 16 में 16 से डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 से गुना करेंगे 9 में तो 9 होगा, नीचे भी वही है, 16 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ हो जाएगा 16 प्लस कितना 9। तो इसको सॉल्व और करते हैं, यहाँ पर 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और डिवाइडेड बाय 16, नीचे इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और नीचे कितना है 16। यहाँ देखिए नीचे वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा LHS, 7/25। ठीक है, अब हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम RHS, यहाँ पर क्या दे रखा है, cos स्क्वायर में से sin स्क्वायर को क्या किया गया है, घटाया गया है।
तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ पर 4 है, तो लिख लीजिए यहाँ पर 4। तो कर्ण कितना है 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। इस पे स्क्वायर है दे दीजिए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना इसका दे रखा है यहाँ पर 3, और कर्ण इसका कितना दे रखा है यहाँ पर 5, यहाँ पे लिख लीजिए। इस पे स्क्वायर दे दीजिए। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 25। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना 25। यहाँ पे एलसीएम 25 25 का कितना आ जाएगा 25 ही आएगा। तो यहाँ पर एक बार में जाएगा तो 1 से गुना करेंगे 16 होगा, यहाँ पर एक बार में जाएगा 1 से गुना करेंगे 9 होगा। इसको जैसे ही घटाते हैं कितना आ जाता है, यहाँ पर 16 में से 9 जाएगा तो 7, और डिवाइडेड हो कितना 25। यहाँ देखिए LHS और RHS दोनों एक दूसरे का क्या है, वो बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हैंस LHS बराबर है RHS क्या 7/25। तो आप लोग लिखोगे कि मतलब यहाँ पर 1 - 10 स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर A बराबर है किसका, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A का। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप लोग प्रूफ, तो लिखोगे आप लोग बराबर है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की ओर।